Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Arpita, your social science teacher. So हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ा और हमने ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझा, राइट? और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप इसके पिछले वाले वीडियोस में देखने के लिए बियॉन्ड टीचिंग विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो लेसन्स आपको मिल जाएंगे. सो मूविंग ऑन विथ ग्लोबलाइजेशन, राइट? तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे. फॉरेन ट्रेड क्या होता है? अब ट्रेड मतलब क्या होता है? सबसे पहला ट्रेड मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स सर्विसेज का इधर से उधर जाना या उधर से इधर आना, मतलब कोई भी दो जगहों के बीच में इधर उधर होना इज ट्रेड, राइट? तो फॉरेन ट्रेड, अब अगर फॉरेन ट्रेड हम देख सकते हैं, फॉरेन ट्रेड मतलब जो ट्रेड हो रहा है वो फॉरेन में जा रहा है, राइट? अगर कोई ट्रेड फॉरेन से रिलेटेड है तो दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड. Foreign trade is the exchange of capital, goods and services across international borders or territories. International borders मतलब अपनी कंट्री के बाहर अगर कुछ भी जा रहा है such as capital, goods और services, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे foreign trade. Now, foreign trade thus results in connecting the market or इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो फॉरेन ट्रेड का एक क्या बेनिफिट होता है कि जो हम अलग अलग कंट्रीज है वो मतलब अलग अलग इधर उधर से अगर कंट्रीज है वो क्या है कि वो इंटर कनेक्टेड होंगे, राइट? इंटरकनेक्टेड होंगे थ्रू ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है उसके वजह से क्या होगा? इंटरलिंक्ड हो जाएंगे. तो क्या होगा कि हम किसी भी कंट्री या कोई भी कंट्री हमारा सामान ले सकता है या हम किसी का भी सामान यूज़ कर सकते हैं. जो भी हमें लगता है कि बेहतर है, बेटर है, वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो foreign trade results in connecting the markets और integration of market in different countries. जैसे कि मैंने कहा अलग अलग countries क्या करते हैं? interlinked हो जाते हैं because of foreign trade. For the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. अब for the buyers मतलब हमारे लिए क्या है कि हमारे कंट्री में अगर कोई एक चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरे कंट्री से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर दूसरे कंट्री का यूज़ कर सकते हैं. अगर आप परफ्यूम का देखें, परफ्यूम अगर हमारे कंट्री का नहीं अच्छा लगता है, हम मोस्टली कहाँ के अरब, दुबई ये सब के परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, राइट? शनेल ये सब के परफ्यूम्स, विक्टोरिया सीक्रेट बहुत अच्छे होते हैं इसके स्मेल्स. तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे कंट्री से परफ्यूम्स ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ उनको पसंद हो जैसे स्पाइसेस, रॉ मटेरियल्स, तो क्या होगा? वो यूज़ कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही कंट्री के अंदर सीमित रहे, लिमिटेड रहे. हमारे पास बहुत सारे चॉइस आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होती है, ठीक है? एंड दिस इज़ वाई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. मूविंग ऑन टू फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जैसे हमने कहा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. तो फैक्टर्स इनेबलिंग किस चीज़ में क्या हेल्प करती है ग्लोबलाइजेशन को? जो नेशन, हर एक नेशन इंटरकनेक्टेड है ट्रेड के थ्रू, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब के थ्रू. तो ये क्या किस मतलब कौन कौन सा पॉइंट है जो डिटर्मिनेंट्स है वो पॉसिबल बनाती है ग्लोबलाइजेशन को? तो सबसे पहला क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी वेरी फेयर, राइट? टेक्नोलॉजी अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे नेशन के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिम्युलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. हमारा जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले मैं अगर 20 ईयर्स पहले भी अगर हम सोचते हैं या 15 ईयर्स पहले भी हम सोचते हैं तो हमारे पास जो आजकल हर 1-2 महीने में जो स्मार्टफोन्स अपडेट हो जा रही है, अलग अलग स्मार्टफोन्स आ जा रहे हैं, वो क्या 10 या 20 साल पहले उतना ज़्यादा अपडेट हुआ करता था? नहीं हुआ करता था, राइट? वैसे ही लैपटॉप्स, टैबलेट्स,
मैकबुक्स, सारा कुछ क्या है कि बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है। आज हम घर पे बैठकर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इससे पूरे देश के सामान को हम देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अगर कुछ भी हमें चाहिए होता है, राइट। तो क्या होता है, ये किसने पॉसिबल बनाया है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। Technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly। अब क्या है, जो इंटरनेट है फैसिलिटी, सबसे पहले क्या होता था कि हम जो रिचार्ज करते थे वो बहुत कम अमाउंट में हमें बहुत कम इंटरनेट मिलती थी, राइट। जैसे 15 रुपीज़ में या फिर 11 रुपीज़ में 110 MB ऐसे करके कुछ रिचार्जेस के पैक रहते थे। बट आज क्या है कि आज हम 1.5 GB 2 GB या उससे ज़्यादा यूज़ करने के पहले नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो अपग्रेडेशन हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स पे डिपेंडेंट है। किसके लिए? ये जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, कुछ भी ट्रेड वगैरह है, हम हर एक जगह पे, हर एक घर, हर एक बच्चा ऐसा होगा जिसके घर में अभी कुछ ना कुछ ऑर्डर होके आता ही है, राइट। या तो ड्रेसेस आ रहे हैं, या तो यूटेंसिल्स आ रही है, या तो शूज़, कुछ भी ऑर्डर आता है, राइट। तो ये सब क्या पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो रहा है? फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। एंड हु इज़ मेकिंग दिस पॉसिबल? टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग दिस पॉसिबल कि आप रूम में एक कॉर्नर में बैठ के फ़ोन से एक ऐप खोलकर उसमें क्लिक करके पेमेंट भी कर पा रहे हो, और आपका 10-20 दिन में आपके हाथ में, डोर स्टेप में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या, टेक्नोलॉजी से हम सारा कुछ ऑर्डर तो कर लिए, ठीक है। हमें एक ड्रेस ऑर्डर करना है जो कि हमें बहुत पसंद आया मिंत्रा से। अब क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है तो क्या होगा कि वो हमारे फूड स्टेप तक नहीं आएगा, हमारे डोर स्टेप तक नहीं आएगा, राइट। ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो, सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। सो दीज आर मेकिंग द ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। जो ट्रेड है, हु इज़ मेकिंग इट पॉसिबल? ट्रांसपोर्टेशन इज मेकिंग इट पॉसिबल। नाउ थर्ड इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, इसके पीछे थोड़ा सा कहानी बता देती हूँ। जो फॉरेन ट्रेड है, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब क्या किया था हमारे गवर्नमेंट ने कि जो टैक्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मेनली, जो हमारे कंट्री में जो चीज़ आ रही है उसमें क्या है, जो टैक्स है वो थोड़ा हाई होता था, ठीक है। वाई? बिकॉज हमारे कंट्रीज़ में भी न्यू कंपनीज खुल रही थी। तो अगर जो बाहर के लोग यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि चाइनीज़ टॉयज़ वगैरह है, अगर यहाँ पे आ रही है वो सब, तो हमारे यहाँ के लोगों का टॉयज़ कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, तो हमारा कंट्री क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। सो उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो टैक्सेस है उसे हाई कर दिया गया था, ताकि जो इंपोर्ट के पहले जो इंपोर्ट हो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, मतलब हर चीज़ इंपोर्ट ना हो सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं कि हमारा कंट्री अच्छा डेवलप हो गया है, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो क्या हो गया है, जो टैक्स है उसे थोड़ा सा लाइट कर दिया गया है, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है, सो दैट बाहर के जो लोग हैं वो उनका जो गुड्स है वो इम्पोर्ट हो पाए। जैसे कि शीइन बोल के एक ऐप था जो कि चाइनीज़ ऐप था, जो अभी बैन हो चुका है, बट उससे क्या होता था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो ड्रेसेस है वो आ जाती थी, कॉस्ट भी बहुत लो रहता था। तो क्या है कि उससे क्या होगा, जैसे अगर हम बाहर के ड्रेसेस ला रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें वैरायटी मिलती है, ठीक है। एक तो वैरायटी मिलती है, उसके बाद क्या है कि हमारे कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, तो उनका क्वालिटी क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, राइट। आपके साथ अगर एक आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा हो और
वो भी बहुत अच्छा पढ़ने में हो, आप भी बहुत अच्छा पढ़ने में हो, तो क्या होगा कि कंपटीशन होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा कि कौन फर्स्ट होता है, देखते हैं। तो ये क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन हो जाती है। और जो कंज्यूमर्स है जैसे हम लोग, हमें क्या होता है कि हमें वैरायटी मिल जाती है, राइट, हमें बहुत सारा वैरायटी मिल जाता है, एक प्राइस पे हमें बहुत सारा गुड्स मिल जाता है कि हम कौन सा जो बेस्ट होगा हमारे लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इससे वैरायटी मिलती है। सो दिस वॉज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन, तो जो मैंने स्टोरी बताया वही है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर कैसे किया जाता है, ट्रेड को बैरियर कैसे बनाया जाता है, जैसे जब आप उस पर टैक्स जो है वो, उसका रेट ऑफ टैक्स जो है वो हाई कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इंक्रीज फॉरेन ट्रेड जो है उसको इंक्रीज बढ़ाने या घटाने के लिए क्या होता है, जो टैक्स है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है। रेट जैसे ही, टैक्स का रेट जैसे ही हाई हो जाएगा तो क्या होगा, इंपोर्ट्स कम होने लगेंगे, राइट, और जैसे डिक्रीज हो जाएगा इंपोर्ट्स ज़्यादा होने लगेंगे। नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ये क्या चीज़ था, ये पहले हुआ करता था कि हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं दिया जाता था, क्योंकि तभी क्या हो रहा था कि उनके इंडिपेंडेंस के बाद नया नया क्या हो रहा था, सब कोई कंपनीज खोल रहे थे और हमारा कंट्रीज़ भी क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, जो फॉरेन ट्रेड जो है उसको जो बैरियर कर देते हैं, मतलब रोकते हैं, उसको अगर हम हटा देते हैं, if we remove the barrier, how can we remove the barrier? By reducing the rate of tax। अगर बैरियर हटा देते हैं तो क्या होता है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या होता है कि वो फ्रीली हमें हमारे कंट्री में ट्रेड कर सकती है। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो ये जो बैरियर्स है, बैरियर्स क्या है, जो टैक्स रेट है, रेट ऑफ टैक्स है, वो क्या है, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जो ट्रेड बैरियर है वो हट जाता है, एंड विच इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन करने से क्या होता है कि जो बाहर के गुड्स है वो क्या होता है, इम्पोर्ट हम कर सकते हैं, और उससे क्या होता है, हमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिल जाते हैं एट अ लोअर प्राइस। और क्या होता है कि हमारे कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें भी कंपटीशन मिलती है कि वो भी जो अपना गुड्स है उससे अच्छा कर पाए, ठीक है। सो आई होप आज का जो वीडियो था वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज बियॉन्ड टीचिंग्स। बाय बाय, थैंक यू।